नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति बात कर रही हूँ। आज हम फायर सेफ्टी की दुनिया में झांकने वाले हैं। जब बात आती है फायर एक्सटिंग्विशन प्रोडक्ट की, तो हमें सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद कंपनी का जो है चयन करना चाहिए। मैंने बहुत सारी कंपनी का रिसर्च किया जो फायर एक्सटिंग्विशन सर्विसेज के बारे में बेहतर तरीके से सर्विसेज दे पाए और जानकारी दे पाए। उसमें मुंबई में सांता क्रूज में एक राइट नाउ कंपनी अवेलेबल है जिसका नाम है एसबी फायर सर्विसेज। एसबी फायर सर्विसेज ये कंपनी सांता क्रूज में राइट नाउ अवेलेबल है और वो बेहतरीन सेवाओं के लिए जानी जाती है। तो अभी मैंने खुद से डिसाइड किया कि इस कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी लेते हैं। तो चलो आज हम इस कंपनी के बारे में प्रॉपर जानकारी लेते हैं। चलो अभी हम एसबी फायर सर्विसेज के सांता क्रूज के हेड ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। अभी हम अंदर जाके जानकारी लेंगे कि इनके डायरेक्टर कौन है और किस तरीके से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हेलो मैम, श्वेता मैम राइट? यस बोलिए। मैं क्रांति हूँ। एक्चुअली मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था। ओके मैं आपकी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। एक्चुअली मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ राइट। ओके आइए बैठिए यहाँ वैसे। वैसे मैं आपकी कंपनी के बारे में सर्च करते करते आई थी अभी राइट ना मुंबई में। तो आपके कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा जाना है। तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रा मुझे जानकारी दीजिए प्रॉपर। ओके क्रांति, एक्चुअली हमारा कंपनी का तो आपने गूगल में सर्च किया ही है। कंपनी का नाम अपना एसबी फायर सर्विसेज है जो कि सांता क्रूज में बिलोंग करती हो। एट प्रेजेंट आप ये जगह पे अवेलेबल हो। Yes. ये जो हमारी प्लेस है ये हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारा दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारा ये जो बेस प्रोडक्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, इसका खुद का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेन हेड हमारा यूनिट है वो ओखला फेज 2 में है। इसके अलावा जो है हमारा ब्रांच ऑफिसेस है। ब्रांच ऑफिसेस हमारा हैदराबाद, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, चेन्नई, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे ऑपरेशनल पर्पस में हमारा ब्रांच ऑफिसेस अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो उसको कैसे हैंडल कर पाते हो आप? हमारा जो प्रोडक्ट फायर एक्सटिंग्विशर है ना, उसका हम लोग जो है मुंबई में जो है रिटेलिंग सेक्टर में हमारा काम चलता है। बेसिकली हमारा जो कस्टमर बेस है, हमारा जो शुरुआत हुआ था वो रिटेल सेक्टर में हुआ था, जो कि प्राइवेट कस्टमर के साथ हम डीलिंग करते थे। धीरे धीरे करके हमारा जो ग्रोथ हुआ उसमें हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में जो है अपना पाया मजबूत किया। तो बैंकिंग सेक्टर में एट प्रेजेंट में हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सेक्टर में हमारा रनिंग चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग कॉर्पोरेट कस्टमर का डीलिंग करते हैं। साथ में हाउसिंग सोसाइटीज में भी जो है हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर सप्लाई होता है। और उसके साथ साथ जो पैन इंडिया मैंने आपको बोला ऑपरेशनल पर्पस में यूनिट है, तो पैन इंडिया हमारे जो है फील्ड एग्जीक्यूटिव जो है हमने अपॉइंट किए हुए हैं। तो वो वहाँ पे कंप्लीट मार्केट में जो है विजिट करके सर्वे करके ऑर्डर बुकिंग करते हैं और यहाँ से हम वो मटेरियल जो है बोथ मुंबई और दिल्ली जहाँ से सुटेबल हो जाता है वहाँ से हम ये प्रोडक्ट को उनके पास डिलीवर करते हैं और पैन इंडिया में हमारा ये प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है। ओके ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग हाइड्रेंट का भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हाइड्रेंट में बेसिकली कैसे रहता है कि न्यू इंस्टॉलेशन रहता है, साथ में जो एएमसी मेंटेनेंस का लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको हाउसिंग सोसाइटीज बोला, तो हाउसिंग सोसाइटीज में जो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ सिटी में हाउसिंग सोसाइटीज में जो है हमारा ये हाइड्रेंट का प्रोजेक्ट चलता है। हम न्यू हाइड्रेंट का प्रोजेक्ट भी लेते हैं, साथ ही साथ हम लोग उसका एएमसी मेंटेनेंस का जो काम रहता है वो मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट भी हम हैंडल करते हैं। इस तरीके का हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर चलता है जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे कि उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि आपका मुंबई में कैसा क्या वर्किंग स्ट्रक्चर्स है राइट नाउ एंड आउट ऑफ स्टेशन के लिए कैसा वर्किंग स्ट्रक्चर आपने बनाया प्रॉपर तरीके से? क्रांति, आपने जैसे कि मुझे अभी क्वेश्चन किया कि मुंबई का आपका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे है और आउट ऑफ स्टेशन का आपका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे है। तो मुंबई में मेरे पास जो स्टाफ है, मुंबई में कैसे है हमारा व्हीकल चलता है। तो जो व्हीकल रनिंग होता है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 10 to 15 व्हीकल है। तो डेली बेसिस में मेरा 10 व्हीकल चलता है। उसको सर्विसिंग मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे मेरे 10 वर्कर्स रहते हैं जो कि यहाँ मेंटेनेंस का काम करते हैं। और ऑफिस में जो है एक 5 to 6 मेंबर्स है जो कि ये कंप्लीट एक्टिविटी
एक्टिविटी को जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो मॉर्निंग में हमारा कैसे यहाँ से गाड़ी लोड होता है, मॉर्निंग को 8 बजे गाड़ी लोड होता है, शाम को 8 बजे आता है। तो जितना यहाँ का हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं वो सारा व्हीकल के थ्रू में हमारा फुलफिल हो जाता है। तो इस तरीके का हमारा मुंबई स्ट्रक्चर चलता है। और मुंबई में ये बिजनेस हमारा कहाँ से आता है, जैसे कि आपने इसके पहले का मैंने आपको बोला था कि हम हाउसिंग सोसाइटीज, रिटेल कस्टमर, कॉरपोरेट कस्टमर को डीलिंग करते हैं। तो यहाँ मुंबई में हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव रहते हैं। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव जो विजिट करते हैं उसमें से हमें ऑर्डर्स आता है, इंक्वायरीज आता है। तो उसमें हाउसिंग सोसाइटीज का जो हमारा इंक्वायरीज आता है ना, हाउसिंग सोसाइटीज में बेसिकली कैसे फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, ये सब का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर का रिक्वायरमेंट रहता है वो हमारा व्हीकल के थ्रू में फुलफिल हो जाता है। लेकिन जो हाइड्रेंट का इंक्वायरीज रहता है तो उसके लिए हमारे टेक्निकल पर्सन्स रहते हैं। तो हाइड्रेंट का जो बेसिक इंक्वायरी रहता है हमारा फील्ड स्टाफ उनसे कम्युनिकेट करके हमारे पास पास ऑन करते हैं। तो हमारे जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं वो वहाँ पे फील्ड पे विजिट करते हैं, सोसाइटी का विजिट करके हम उनका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका एक्सपायरी क्या है, अगर नहीं है तो कितना उनको रिक्वायरमेंट है, हाइड्रेंट सिस्टम उनके पास है तो उसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनका कितना रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लीट हम उसका सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उनको एक BOQ, एक कोटेशन उनको सबमिट किया जाता है। वो कोटेशन सोसाइटी के मैनेजर के साथ डिस्कस होता है। सोसाइटी के मैनेजर के साथ समझो कि हमारा कोटेशन फुलफिल हो जाता है, रेट अगर हमारे दोनों के साथ इक्वल हो जाते हैं, रेट अगर हमारा उनको क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें वो वर्क ऑर्डर देते हैं। तो वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग में जो है हम उनको सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का हमारा मुंबई में वर्किंग स्ट्रक्चर चलता है। और बाकी व्हीकल के थ्रू में जो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है वो छोटा हमारा कस्टमर रहता है, जैसे टी स्टॉल हो गया, वड़ा पाव सेंटर हो गया, चाइनीज कॉर्नर हो गया, इलेक्ट्रिक का शॉप हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब में हम फायर एक्सटिंग्विशर का सर्विसिंग, मेंटेनेंस साथ में न्यू सप्लाई करते हैं। तो वो सारे का हमारा ये व्हीकल के थ्रू में एग्जीक्यूट होता है। सेम चीज जब आउट ऑफ स्टेशन का हम बात करने जाते हैं तो आउट ऑफ स्टेशन में कैसे हमारे जो फील्ड पर्सन रहते हैं इसी कंसेप्ट को वो फॉलो करते हैं। हम उनको एक एरिया दिया जाता है, वो एरिया में वो विजिट करते हैं। तो विजिट के थ्रू में उनका जो भी इंक्वायरीज आता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर का इंक्वायरी आता है वो इंक्वायरीज यहाँ पे ऑर्डर उसका कन्वर्ट होता है, ऑर्डर बुकिंग होता है। फिर यहाँ से वो सामान हमारे वहाँ पे जो ऑपरेशनल यूनिट है, जितने भी फील्ड स्टाफ हमारे वर्किंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हैदराबाद आप लेंगे, हैदराबाद में अगर हमारा फील्ड टेक्नीशियन है तो हैदराबाद में एक हमारा ऑफिस रहता है जिसमें कि हम पूरा न्यू का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। तो जो मार्केटिंग पर्सन वो ऑर्डर बुकिंग करता है वो वहां से वो सामान को कलेक्ट करता है, वो सिलेंडर को कलेक्ट करके उसको डिलीवरी करता है। आउट ऑफ स्टेशन में हम सर्विसिंग मेंटेनेंस का काम नहीं करते। आउट ऑफ स्टेशन में हम उनको एक बायबैक ऑफर के थ्रू में जो है डायरेक्टली न्यू सिलेंडर सप्लाई करते हैं। इस तरीके का हमारा आउट ऑफ स्टेशन में वर्क चलता है। अभी हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसके बारे में हम आगे आपको क्लियर कर देंगे। तो उसमें कैसे है, हमारा होलसेल में हम जो है ब्रांड सेलिंग के लिए, क्योंकि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ड प्रोडक्ट है तो फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा खुद का ब्रांड है, जैसे कि SB हमारा खुद का ब्रांड है, उसके अलावा हमारा एक द फायर एक्स ब्रांड है। तो वो ब्रांड का हम लोग सेलिंग करने के लिए जो है पैन इंडिया हमारा कस्टमर बेस को बना रहे। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में क्लियर कर दूंगी। अभी मुझे आपने बहुत सारी प्रॉपर तरीके से जानकारी दी है, और जैसे कि आउट ऑफ स्टेशन का आपका अभी स्टाफ वर्किंग कर रहा है, तो ओवरऑल आपके पास कितना स्टाफ राइट नाउ अवेलेबल है? आपने जैसे बोला कि ओवरऑल हमारे पास कितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर मैं कैलकुलेशन आपको बताने जाऊंगी, अप्रॉक्स मेरे पास जो है 500 प्लस स्टाफ जो है यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन ये 500 स्टाफ किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट आप जो ऑफिस में है यहाँ पे तो आपको लिमिटेड स्टाफ दिख रहा है। तो हमारा जो वर्किंग स्टाफ है ना, हमारा एक न्यू कंसेप्ट है जो कि हम लोगों ने ये लॉकडाउन से इंट्रोड्यूस किया था, वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट। तो वर्क फ्रॉम होम में जो है हम सारे एम्प्लॉयज को जो है घर बैठ के काम करने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है मेरा वर्क फ्रॉम होम में जो है ऑलमोस्ट 250 प्लस स्टाफ जो है अभी के सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं। और जो आउट ऑफ स्टेशन में जो फील्ड पर्सन है वही पर्सन जो है ऑलमोस्ट मेरा 150 एम्प्लॉई है जो कि फील्ड पे वर्क कर रहे हैं। हम पूरा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इंडिया का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, 282 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो वो 282 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोग टारगेट करते हुए हर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन, जो सिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो सिटी में हम एक फील्ड स्टाफ को रिक्रूट करते हैं और उस अकॉर्डिंग जो है हम हमारे बिजनेस का एक्सपांशन करते हैं। ठीक है, आपने मैम मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी दी। मैं आई हूँ तब से आप मुझे काफ़ी अच्छी आपकी कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, बट फिर भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर से मैं एक बार मिलना चाहती हूँ और उनसे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑब्वियसली अभी आपसे इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो क्या आप मुझे एक बार उनसे मिलवा सकते हो? बिल्कुल, मैं सर के कैबिन में आपको लेके जाके एक बार बात करवा देती हूँ। ओके, ठीक है, ओके। सर, ये क्रांति है, कोल्हापुर से आई है। उसने हमारी कंपनी के बारे में सर्च किया था ऑनलाइन पे, तो उसने कंपनी के बारे में और जानकारी के लिए यहाँ ऑफिस में आई थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर की थी, तो कुछ उसको आपसे भी बात करनी थी, तो मैं आपके पास लेके आई। ये हमारे सर है, मिस्टर बी के पास। हेलो, आइए बैठिए। कैसे हैं? सर जैसे कि अभी श्वेता मैम ने आपको बताया कि मैं बेसिकली कोल्हापुर जिले से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र से ही हूँ और मुंबई में काफ़ी अच्छे से आना जाना है हमारा। तो मैंने आपकी कंपनी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली, जानकारी ली और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे अभी आपके स्टाफ के थ्रू भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं एक इरादा के साथ यहाँ पे आई थी कि मैं आपकी कंपनी का जो है डीलरशिप लेके कोल्हापुर में उसको इस्टेब्लिश करूँ, आपके ब्रांड को। तो मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली। तो जैसे कि मैं अभी ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर हो अभी सर, तो आप मुझे थोड़ा आपके सुपरवाइजर के अंडर गाइड कीजिए कि आपका जो ब्रांड है एसबी फायर सर्विसेज, उसको मैं कोल्हापुर में कैसे इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। सबसे पहला आप एक बिजनेस करने के लिए एक उम्मीद के साथ में आप आई हो, तो बिजनेस करने के लिए कई सारी चीज़ें का जाना जरूरत पड़ती है, कि फंडामेंटल चीज़ें का जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल बहुत सारी छोटी चीज़ें जरूरत पड़ती है जो कि मैंडेटरी होती है। उसमें कई सारी मैंडेटरी के अंदर एक और मैंडेटरी है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। एक इंसान के पास में जो बिजनेस करने के लिए कई सारी जो ना चीज़ें जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला पढ़ाई लिखाई आपका होनी चाहिए, आपका नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा अगर बात करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए जो ना आपका काम करने के लिए इच्छा शक्ति का एक होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए की इच्छा शक्ति जरूरत है। नौकरी करना, बिजनेस करना, दोनों में अंतर है। ये दोनों चीज़ें के अलावा आपके लिए एक और चीज़ का जरूरत पड़ेगी, वो है इन्वेस्टमेंट। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका प्रपोजल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहोगे आप। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे उसी तरीके से मैं आपको एक लेआउट प्लान दे सकता हूँ। वैसे श्वेता को मैं बोल दूंगा, वैसे वही में लेआउट प्लान बनवा देंगे हम। लेआउट प्लान बना के आप अपना बिजनेस को कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट आपका अगर समझो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख रुपया, एक एग्जांपल कह रहा हूँ, मिनिमम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो हम आपको जो ना हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो खुद का ब्रांड है, जैसे एसबी है, फायरेक्स, ऐसे हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स होती है, खुद की ब्रांड्स है। क्योंकि हम ISI का जो ना हमारा खुद का ISI है, खुद का ISI की वजह से एक CML नंबर है, CML नंबर के आधार के ऊपर हम कई सारे ब्रांड को जो ना अलॉटमेंट कर सकते हैं, जो कि BIS का जो ना परमिशन लेके हम कई सारे ब्रांड को प्रमोटिंग कर सकते हैं। सो उससे आधार के ऊपर जो ना हमारे पास में जो दो तीन ब्रांड है फिलहाल, उसमें से कोई ना कोई ब्रांड में हम आपको सामान होलसेल बेसिस में दे देंगे, जो कि आप अपना सिटी में जो ना मार्केटिंग कर सकते हो उसको। वो 2 लाख रुपए का प्लान होती है, यानी कि 2 लाख रुपये तक का आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हम आपको 2 लाख रुपए का सामान जो ना भिजवा देंगे आपका सिटी में। ट्रांसपोर्टेशन हल्की आपका रहेगी, खाली हम मटेरियल का कॉस्ट बोल रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जैसे कि जो कि आपका खुद का ब्रांड में आप ले सकते हो, यानी कि आपका अगर समझो कि आपका नाम क्रांति है, आप बोलोगे मेरे को क्रांति बोल के एक ब्रांड बनवा के दो, तो उसके लिए हम आपको पूरा गाइडलाइंस देंगे कि आपको एक इनकॉर्पोरेशन करके एक कंपनी, आपका तो कंपनी है ही है, इनकॉर्पोरेशन रही होगी स्वाभाविक तरीके से, और अगर ट्रेडमार्क आपके पास में नहीं है तो हम ट्रेडमार्क के लिए आपको जो ना पूरी जो ना सहायता कर लेंगे, आपका ट्रेडमार्क बनवा देंगे। वही ट्रेडमार्क के क्रांति बोल के ट्रेडमार्क रहेगा, क्रांति बोल के जो ट्रेडमार्क है उसी के आधार के ऊपर जो ना हम लोग का जो ना सामान जो ना मैन्युफैक्चरिंग करके हम ब्रांडिंग करके आपको दे देंगे। ठीक है, ये रहा आपका ब्रांडिंग के बारे में। और ये ब्रांडिंग करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इसके लिए क्योंकि हमें आपका जो ना क्रांति का जो ब्रांड है, क्रांति का ब्रांड के ट्रेडमार्क होने के बाद जो ना आपका स्टिकर बनवाएंगे, एक लमसम में काफ़ी सारी स्टिकर बनाना पड़ेगा। सारे क्वांटिटी के लिए जो ना हम लोग को स्टिकर अलग अलग से बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो ना आपका ब्रांड में हम सामान बनवा के जो ना डायरेक्टली आपके पास भिजवा देंगे।
जिसमें कि इसमें फायदा क्या होगा, हमारा ब्रांड करना और आपका ब्रांड करने में दिक्कत अंतर क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आप अपने खुद का ब्रांड में ले रहे हो, तो आप अपना खुद का मार्केटिंग करोगे, कल के दिन में उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल ये जो भी रहेगा, या आपका ब्रांड का जब भी जरूरत पड़ेगा, लोग आपको क्रांति के नाम पे पुकारेंगे, क्रांति मेरे को जो ना, क्रांति ब्रांड का सिलेंडर जो ना मेरे को दे दो। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली सेम चीजें अगर हमारा तरफ से आपने ये बेचा हुआ है, जैसे हमारा एसबी की तरफ से बेचा हुआ है, कभी कस्टमर को जरूरत पड़ेगा, स्वाभाविक तरीके से मेरे पास में आएंगे लोग। मैं आपको ढूंढने के लिए प्रयास करूंगा कि भाई ये एक्चुअली कस्टमर कहाँ से, उससे बेहतर मैं सोचूंगा भाई सामान जो ना कस्टमर आया तो सामान भेज दो। मैं इतना जो ना R&D करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में कस्टमर आया मैंने भेज दिया। लेकिन मेहनत आपकी है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका मेहनत जो ना किसी और के पास में जाए। इसके लिए हम चाहते हैं, हम प्रेफर करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट अगर कर ही रहे हो, 2 लाख कर रहे हो तो और 2 लाख कर लो, एक 4-5 लाख रुपया तक करके आप अपना खुद का ब्रांड को एस्टेब्लिश करो, जिसमें कि आपका मार्केटिंग का खुद का स्ट्रैटेजी प्लान बन सके और आप इंश्योर होकर रहोगे कि ये मेरा खुद का ब्रांड में सामान बनी, खुद का ब्रांड में जो ना मैन्युफैक्चरिंग में कर रही हूँ, तो स्वाभाविक तरीके से मेरा जो ना आसान हो जाएगी, आपका मार्केटिंग आसान हो जाएगी, आपका फ्यूचर आसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आपका खुद का ब्रांड में जो ना देने के लिए प्रीफर करेंगे। हम चाहते हैं कि कभी भी हमारे पास में जो कस्टमर्स आते हैं, हमारे साथ में जो चलते हैं लोग, वो लोग हमेशा खुश रहे। हम तो मैन्युफैक्चरर है, हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग करना दे देना, हमें रिटेलिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बावजूद भी आप अगर बोलोगे कि नहीं सर आपको अपना ब्रांड में दे दो, हम हमारा ब्रांड में दे देंगे, लेकिन इत्तेफाक से अगर कल के दिन में कोल्हापुर से अगर कोई इंक्वायरी आया मेरे पास में डायरेक्टली आपका ही कस्टमर का, तो हम इतना R&D नहीं करेंगे कि भाई क्रांति ने कस्टमर बनाया, क्योंकि कोल्हापुर में मेरा और भी कस्टमर्स हैं, और भी कस्टमर जो ना मेरा ब्रांड का सामान लेके जाते हैं, और भी डीलर्स हैं हमारी, उन लोग भी बचे होंगे। मैं किस किस को जाके पूछूंगा कि भाई ये चीज़ें जो ना किसकी है, ये हमारे लिए जो ना क्रांति, जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ था कि मुंबई मेरा सर्विसिंग यूनिट रहता है, तो ये मेरा सर्विसिंग यूनिट का एक्टिविटीज़ है जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये सर्विसिंग हमारा जो है अभी चल रहा है, यहाँ अभी जो प्रोसेस चल रहा है ये नाइट्रोजन फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये सिलेंडर को हम लोग नाइट्रोजन से प्रेशरिंग करेंगे, तो आप एक बार ये प्रोसेस को भी देख सकते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन यहाँ पे फील होता है, देन वहाँ से प्रेशर लगता है। हाँ, ये प्रेशर एक बार आप दिखा दीजिए। पीछे से आ जाता है।